हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेज। जब आप कहीं घूमने जाते हो, चाहे आप लोकल सिटी हो, टाउन्स हो या आउट ऑफ इंडिया हो, तब आप कैसा फील करते हैं? आप अच्छा, कंफर्टेबल या फिर थोड़ा टफ? ये डिपेंड करता है वहाँ की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पर। आप जहाँ भी गए हो, अगर आप वहाँ की लैंग्वेज समझते हैं या फिर आपको जो ग्लोबल लैंग्वेज अगर आपको बोलना आता है, तब आप कहीं पर भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और चीज़ों को कंफर्टली आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं, आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज की। जैसे कि एजुकेशन में भी बात कही गई है कि अगर कोई टीचर्स कोई एक लैंग्वेज जानता है और अदर लैंग्वेज नहीं जानता है, तो उसे टीच करने में प्रॉब्लम होगी, बच्चों को समझाने में प्रॉब्लम होगी। अगर कोई टीचर अच्छे से मदर लैंग्वेज या फिर जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो अगर जानता है, दो से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है, तब आपको टीच करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टली बच्चों को समझा सकते हैं और आप अच्छा फील करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ थ्री लैंग्वेज फार्मूला का। आज का टॉपिक यही है जो बीएड के लिए, आप जिस यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सीटेट एस्टेट में भी ये पूछी जाती है, और जो भी स्टूडेंट्स दोस्त डीएलएड या डाइट कर रहे हैं उनसे भी उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ये प्यार हमारे साथ बना रहे और आपका प्यार हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ये रेफ़र करता है हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसको, रिस्पेक्टिव टू स्टेट। ठीक है, जिस स्टेट्स का जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तीन लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि रिव्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले थ्री लैंग्वेज फार्मूला को बात किसने की थी? तो राधा कृष्णन कमीशन ने 1948 या 49 में इन्होंने सबसे पहले थ्री लैंग्वेज फार्मूला को बात की थी। राधा कृष्णन कमेटी जो था, कृष्णन कमेटी, इन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला को बात की थी। उसके बाद थ्री लैंग्वेज फार्मूला का रिकमेंड किया गया था, रिकमेंडेशन जो हुआ था आपका मुदालियर कमीशन 1952 के द्वारा। उसके बाद ऑफिशियल एडॉप्ट किया गया थ्री लैंग्वेज फार्मूला को नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट जो हुआ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, आपको बता दें 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसी का प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, 2005 एनसीएफ एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में भी। आज जो 2009 या जिसको 2020 कहते हैं, इसमें भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात कही गई है। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि बच्चा को आप कह सकते हैं कि क्लास 6 तक, ठीक है, बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि अगर हो सके तो आगे भी उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि जहाँ भी आप पढ़ाते हैं मदर लैंग्वेज से, मदर टंग से ज़्यादा फैमिलियर होता है बच्चा, ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, जुड़ाव लगा होता है उनसे, इसीलिए उसको मदर टंग में पढ़ाने की बात कही गई है। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला में फर्स्ट लैंग्वेज जो आता है वो आपका मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज आता है। रीजनल लैंग्वेज को ही मदर टंग कहेंगे। सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी स्पीकिंग आ जाती, हिंदी। अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो सेकेंड लैंग्वेज आपका वहाँ का इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ऐसे जैसे इन सारे जैसे स्टेट में अगर वहाँ हिंदी लैंग्वेज नहीं है सेकेंड लैंग्वेज, तो आपका इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में आएगा। थर्ड लैंग्वेज जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश को अडॉप्ट किया जाएगा या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है,
नीड ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला। अब थ्री लैंग्वेज फार्मूला का नीड क्या क्या था? तो इनकरेज एंड सपोर्ट रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को इनकरेज करना और इनकरेज में उसको प्रोत्साहित करना और उसे सपोर्ट करना, मेन इंटेंशन था थ्री लैंग्वेज फार्मूला का। और इनइक्वालिटी जो थी लैंग्वेज के बीच में जो फैला हुआ है उन सारे को रिमूव करना, ठीक है। प्रमोट करना है मल्टी लिंग्वलिज्म और नेशनलिटी हार्मोनी को क्या करना है, स्पिरिट को क्या करना है, आपको प्रमोट करना है। सपोर्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक जो मतलब विविधता, जो भाषा में विविधता जो मिलती है उसे सपोर्ट करना है, ताकि एक ही कंट्री में रहने वाले सारे बच्चे जो हैं हिंदी को भी समझे, इंग्लिश को भी समझे और रीजनल लैंग्वेज को भी समझे, इसलिए उसको सपोर्ट करना है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला का इंटेंशन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ऐसा भी कहा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल्टिवेट नेशनल इंटीग्रेशंस, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए भी आप एक स्टेट से आंध्र प्रदेश जा रहे हो तो इस तरीके से यहाँ का बच्चा वहाँ जाके इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, उन्हें मतलब कहीं पर भी कुछ काम करने की ईजी हो। इस वजह से भी ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग हिंदी और लिंक लैंग्वेज, हिंदी को एज अ लिंक लैंग्वेज के रूप में डेवलप करना भी थ्री लैंग्वेज फार्मूला का नीड था, ज़रूरत था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इशू, आखिर थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इशू करने में मतलब सॉरी इम्प्लीमेंट करने में इशू क्या क्या आ रही थी। कुछ स्टेट्स है साउथ इंडिया की, जैसे तमिलनाडु हुए, पुडुचेरी, त्रिपुरा जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, इसलिए वो हिंदी नहीं चाहते थे कि हिंदी वहाँ पर पढ़ाई जाए, या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो है डू नॉट इंक्लूड एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज। साउथ इंडियन लैंग्वेज में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का लैंग्वेज को इंक्लूड ना करने का इन लोगों ने प्रस्ताव रखा। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफन डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट थ्री, और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, हाई लेवल रिसोर्सेज नहीं, जिस वजह से ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये भी प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट के पास। बहुत सारे स्टेट में मदर टंग में चीज़ों को मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, बहुत सारे स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टेट्स के पास, इसीलिए ये भी प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम रहा है कि जो टेक्स्ट बुक होता है या फिर हायर लैंग्वेज की बात करते हैं या फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेकेंडरी की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक या बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाता है रीजनल लैंग्वेज में। और ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब मदर टंग से बच्चा आता है, मदर रीजनल लैंग्वेज से बच्चा जब आता है हायर एजुकेशन में, तो कोप विथ इंग्लिश एट हायर स्टडी, जब हायर स्टडी में उसे इंग्लिश को कोप विथ करना मतलब उसे कवर करना, उसे संभालना बहुत ज़्यादा, अंडरटेकिंग करना या फिर अंडरस्टूड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविज़न दिया गया, कुछ आर्टिकल्स में लैंग्वेज से रिलेटेड लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोविज़न मतलब आर्टिकल्स में रूल्स एंड लॉ बनाई गई है। तो देखते हैं वो सारे क्या क्या है। तो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि इंडिया प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी लैंग्वेज को इंटरेस्ट रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 29 में कहा गया द आर्टिकल स्टेट दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हु हैव द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट या कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 343 यानी 343 में कहा गया है कि हिंदी हमारा जो होगा देवनागरी स्क्रिप्ट होगी एंड न्यूमरल्स शुड फॉलो द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। आर्टिकल ये भी प्रोवाइड करती है कि स्टेट्स डैट इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकती है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में फिर इसको बना दिया गया, जैसे कि जब आज़ाद हुए थे हम लोग तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश डाला गया था, लेकिन अभी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है। आर्टिकल 356 में कहा गया है कि अगर दो से ज़्यादा स्टेट अगर हिंदी हो या कोई भी भाषा को अगर कम्युनिकेशन करने के लिए या यूज कर रहे हैं तो उस स्टेट के लिए हिंदी क्या हो जाएगी, यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज आप बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। आर्टिकल 346 में कहा गया है। आर्टिकल 357 गिव्स द प्रेसिडेंट
the power to recognize a language as an official language of a given state, provided that the president is satisfied that a substantial proportion of that state's desire that the language be recognized. Such recognition can be for a part of the state और द होल स्टेट्स। आर्टिकल 350 में कहा गया कि फैसिलिटेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज तक मदर टंग में फॉलो करना सारा कुछ एक्टिविटी हो गया। आर्टिकल 350 बी प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। द ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड शैल investigated all matter relating to the safeguard for linguistic minority, reporting directly to the president. The president may then place the reports before each house of the parliament or send them to the government of the states concerned. Article 351 gives power to the union government to issue a directive for development of the Hindi language. 8th schedule of the Constitution of India contain a list of 22 language recognized scheduled language. ओके, ये आपका कुछ आर्टिकल्स थे जो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपका कौन से आर्टिकल्स में क्या कही गई है। देवनागरी हिंदी स्क्रिप्ट को देवनागरी हो मतलब हमारा हिंदी स्क्रिप्ट रहेगा, देवनागरी स्क्रिप्ट्स रहेगी। तो इस सारी चीज़ों को कहा गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।